Hey guys, good morning. So today we'll be starting with our topic, how do humans modify the environment? Humans, हम इंसान environment को कैसे change करते हैं, कैसे changes लेके आते हैं, that we are going to study right now. And इसमें तुम ये image देखो, ये image देख के ये questions का तुम्हें खुद answer करना है. Alright, now we'll be starting with our topic. अब गाइज ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो डायरेक्टली प्रभाव डालती हैं हमारे इकोसिस्टम पे. ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? याद है इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें इंटरेक्शन होता है किसका? ह्यूमंस के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है, और ह्यूमंस का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और ह्यूमंस का नेचर के साथ जो कांटेक्ट होता है, ये सारा हमारा क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है. ऑलराइट, सो जब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं. क्यों? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. अब जैसे हम लोग, टेबल ही है फॉर एग्जांपल, जिस पे बैठ के मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये बुक रख रखी है, तो टेबल ये हमने बनाई है ना नेचर से, वुड लेके, राइट? तो ये हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं. सो हम यही करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स यही करते हैं. तो हम अब देखते हैं कि कैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हुआ है. पूरे बहुत लंबे समय का हम टाइम देखेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं. बहुत पहले का टाइम ले, प्री हिस्टोरिक टाइम अगर हम लें, तो उस टाइम में क्या था कि ह्यूमन बींग्स जो है उन्होंने सीख लिया था नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ रहना, अडेप्ट कर लिया था. अडेप्ट करना होता है उस जगह को के यूज्ड टू हो जाना. ऑलराइट, सो दे लेड अ सिंपल लाइफ. उनकी सिंपल लाइफ थी प्री हिस्टोरिक टाइम में, बहुत ही एंशियंट टाइम में, ओल्ड टाइम में बहुत ही सिंपल लाइफ लोग जीते थे. वो लोग फूड कहाँ से गैदर करते थे? अलग अलग जगह जाके वो लोग फूड गैदर करते थे, नट्स, प्लांट्स, बेरीज, सब चीज़ें वो लोग गैदर करते थे. उनको बनानी नहीं आती थी. धीरे धीरे जो है उनको, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए. उनको उनकी ज़रूरतें जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ों से पूरी होती नहीं थी. ठीक है, सो उनको हंटिंग स्टार्ट करनी पड़ी खाने के लिए. उनको बिल्ड करने पड़े शेल्टर्स जहाँ पे वो रह सकते थे. क्लोथ्स बनाने पड़े ताकि वो अलग अलग टाइप के नेचर में, ठंड, गर्मी, सारी टाइप की चीज़ों को झेल सके. तो जैसे जैसे समय बीतता गया, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे. देखो स्टार्टिंग में वो लोग अलग अलग जगह जाके फूड कलेक्ट किया करते थे. फिर उन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी. हंटर्स गैदरर्स थे स्टार्टिंग में. फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, शेल्टर ढूंढना स्टार्ट किया, क्लोथ्स बनाने स्टार्ट करे. उसके बाद फिर उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने स्टार्ट करे, एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया. पहले वो लोग जो है इधर से उधर जाते थे, जैसे आज की डेट में बंजारे जाते हैं ना, ऐसे ही, और लाइक आदिवासी वगैरह रहते हैं. तो ऐसे ही हम लोग पुराने टाइम में रहा करते थे. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिटीज़ बनानी स्टार्ट कर दी, एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, वहीं पर ही खेती स्टार्ट कर दी, वहीं पर चीज़ों का और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे चीज़ें स्टार्ट कर दी गई. वहाँ पे एनिमल्स को रखने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे, मतलब पेट एनिमल्स बनाने लग गए. फार्मिंग, खेती की एक्टिविटीज़ के लिए. जो इन्वेंशन था व्हील का, लेड टू इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब व्हील जिस दिन इन्वेंट हुआ उसके बाद जो है धीरे धीरे वो किस चीज़ में यूज़ होने लगा? ट्रांसपोर्ट करने में, गुड्स को, राइट? सो वंस सेटलमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. सेटलमेंट्स मतलब रहने लगे. जब एक जगह पे लोग रहने लगे तो क्या हुआ? ट्रेडिंग होने लगी आर्टिकल्स की, मतलब सामान की ट्रेडिंग होने लगी आपस में. जो थोड़ी दूर रहते थे, जो इधर रहते थे, वो आपस में ट्रेड करने लग गए. जहाँ जो इस जगह पे कमी थी वो यहाँ से पूरी करने लग गए, जो यहाँ कमी थी वो यहाँ से पूरी करने लग गए. सो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई. सो दिस वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. तो स्टार्टिंग में जो है हमारी ट्रेडिंग किस बेसिस पे होती थी? बार्टर सिस्टम के बेसिस पे. बार्टर सिस्टम में क्या होता है? मान लो कि तुम्हारे पास A person needing a cow could exchange his bags of wheat. एक पर्सन के पास है wheat और एक पर्सन के पास है cow. ठीक है, एक के पास है wheat, एक के पास है cow, और जिसके पास wheat है उसको cow चाहिए, और जिसके पास cow है उसको wheat चाहिए. तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे. ये cow दे देगा, ये wheat दे देगा. तो ये होता था बार्टर सिस्टम.
इस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, तो ये लोग हमें ढूंढना पड़ता था कि जो सामान हमारे पास है उसका खरीदार कौन है, और जो खरीदार है उसके पास वही सामान प्रेजेंट है या नहीं जो हमें चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज बार्टर सिस्टम। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ट्रेड ज़्यादा बढ़ने लग गया, सब चीज़ें होने लग गई, तो मनी जो है वो धीरे धीरे बनने लग गया, केम टू बी यूज, रिप्लेस कर दिया गया। मनी जो है उसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर लिया। मतलब अब हम सामान के बदले सामान नहीं देते थे, अब हम सामान के बदले क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, राइट। अब हम सामान के बदले पैसे दे रहे हैं। दैट वॉज डन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी। गाइस, इन्वेंशन के टाइम पे क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे क्या था कि गुड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे बनाए जाते थे, ताकि जो हम इंसानों की जो बढ़ रही जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें जो बढ़ रही है, उनको हम पूरा कर सकें। उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है एग्जैक्टली? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कि जब इंडस्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हुई, जब हमारी इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़, पहले हाथ से गुड्स बनते थे, हाथ से जो गुड्स बनते थे वो उसमें बहुत टाइम लगता था। इंडस्ट्रीज़ में जब बनने लगे तो ज़्यादा बल्क में गुड्स बनने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद जब ज़्यादा गुड्स बनने लगे तो हमें फास्ट मोड चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब धीरे धीरे तो हम गुड्स ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, उससे हम ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। सो वी नीडेड फास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ताकि हम जल्दी गुड्स पहुंचा सके और ज़्यादा डेवलप कर सके हमारे ट्रेड को। अब ये तो बात थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की। उसके बाद आती है बात इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में क्या है कि आजकल हम टेलीफोन, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, इजीली बातचीत हो जाती है, सब चीज़ें, हम गुड्स भी मंगवा सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से, दूसरी कंट्री में बैठे फ्रेंड से बात कर सकते हैं। सो हर चीज़ पॉसिबल है आज की डेट में। तो कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, इन चीज़ों की वजह से, इंटरनेट, टेली कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ है, कम्युनिकेशन जो है हमारा वो क्या हो गया है, वो फास्ट हो गया है। सो दस ओवर टाइम ह्यूमन मेड एलिमेंट्स हैव टेकन ओवर आवर लाइव्स टू ग्रेट एक्सटेंट। तो हम इंसान के बनाए हुए एलिमेंट्स, चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, बहुत एक्स्ट्रा लेवल में। अब क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट्स का यूज़ हो रहा है, हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। और परफेक्ट बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट भी पढ़ा था, नेचुरल एनवायरनमेंट भी पढ़ा है। सो इन दोनों के बीच में तराजू वाली चीज़ दिखाई थी ना, आई गेस तुम्हें ही दिखाई थी मैंने, नहीं, आई जस्ट शोर इट इन एनी अदर क्लास। सो इसमें हमें जो है तराजू की फॉर्म में ये करना होता है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट और हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। ये नीचे नहीं होना चाहिए और ये ऊपर ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल बैलेंस। सॉरी, इट वाज नॉट विजिबल, यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ऐसे तराजू बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हमारा ह्यूमन है और यहाँ पे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बैलेंस आउट हमें करना होता है तराजू की फॉर्म में, ह्यूमन इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो ह्यूमंस जो है हमें सीखना पड़ेगा कि हम लोग इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपरली कैसे रह सके, ताकि उसको भी हार्म ना पहुँचे और हमें भी दिक्कत ना हो। सो हर साल हम अवेयरनेस के लिए जो है बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक अर्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तुम्हें ये पता होना चाहिए अर्थ डे कब आता है, 22 अप्रैल को आता है, एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है, 5 जून को आता है। सो प्लीज़ यू हैव टू लर्न दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। Now this is the question which you have to answer by yourself. And now with this our chapter is over. देखो यहाँ पे गाड़ी गिवन है, इससे पोल्यूशन फैल रहा है, ये फैक्ट्री है, इससे पोल्यूशन फैल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस फैल रही हैं, तो इससे रेडिएशन जो है, अब यहाँ पे एस्केपिंग रेडिएशन दिखा रहा है, यहाँ पे सन रेज आ रही है, अब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं। तो ये सब तुम्हें देखना है प्रॉपरली, इसको ऑब्जर्व करना है, इस इमेज को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So now with this our chapter gets over here only. यहाँ पे ये global warming का है, all right, and we'll be discussing our next chapter in the next class. So till then, bye bye, take care.